वीडियो का मैंने एक शॉर्ट्स में यूट्यूब शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम पे डाल दिया है कि मैं टॉपिक है। कुछ लोग आपको कुछ कभी-कभी कुछ कह देते हैं और आपको आंसर करने के लिए बहुत कुछ कहना होता है। कहते हैं ना मुझे कुछ कहना है एंड बट यू कांट स्पीक बिकॉज़ दैट पर्सन इज़ नॉट केपेबल ऑफ स्पीकिंग। ही इज़ नॉट है ना? तो ऐसी स्थिति में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो ये है कि एक पर्सन ने मुझे मेरी लाइव देखा, वो बहुत ज़्यादा मुँह फट है, मेरा व्यूअर। मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ऑलरेडी। तो उसने मेरा लाइव देखा और उसने लिखा कि मैडम क्यों इतनी सीरियस हैं, अपने फैन के साथ एंजॉय कीजिए। एंड आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड, मैं इंस्टाग्राम लाइव पे हूँ, मेरा डांस चैनल है, मैं बहुत ही बोल्ड वीडियोस करती हूँ। एंड वो बोल्ड वीडियोस जो हैं करती तो ज़रूर हूँ, बट मेरे अंदर एक छोटा बच्चा है, एक इनर चाइल्ड है जो सिक्योर स्पेस चाहता है। मेरे अंदर का इनर चाइल्ड आर्टिस्ट है, एक्सप्रेसिव है, बट उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है इस दुनिया में। उसको प्रोटेक्ट मुझे ही करना पड़ता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे की बात कीजिए, अगर आपका 10 साल का बच्चा है, वो कहीं डांस नंबर कर रहा है कहीं ना कहीं, उसके लिए वो इनोसेंटली वो डांस नंबर कर रहा है, बट दुनिया के भेड़िया उसको खाने के लिए तैयार रहेंगे। आप उसको प्रोटेक्ट करोगे ना? सो मैं ही अपने इनर चाइल्ड की प्रोटेक्टर हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का इनर चाइल्ड बहुत इनोसेंट और प्यारा है। उसको कोई कुछ भी कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो किसको बाउंड्री बनानी पड़ेगी? Seriousness is actually boundaries that he's saying. I have boundaries with me because I can't let anybody मेरे इनर चाइल्ड को ट्रैम्पल करते हैं। कुछ भी बोल जाए, तारीफ के नाम पर, बुराई के नाम पर, बोलने के नाम पर लोग कुछ भी बोल जाते हैं। तो that person does not have that maturity to understand, or he, even if he has, he is not ready to listen because he has comments on everything, opinions on everybody. Okay, ऐसे लोग होते हैं, बुरे नहीं होते ऐसे लोग, बट उनको समझा नहीं सकती मैं, वो चाहते भी नहीं कि समझे, वो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा। मुद्दा ये आता है कि भाई एक इंस्टाग्राम चैनल पे जिसमें मैं हर तरह के वीडियोस डालती हूँ, इसलिए नहीं डालती कि मेरी कोई इंटेंशन गलत है, इसलिए क्योंकि मैं आर्ट करना चाहती हूँ हर तरीके की। मुझे हर तरह के इमोशंस आते हैं और उसको मैं आर्ट में प्रेजेंट करती हूँ, बट मैं डरती भी हूँ। मेरी हालत ख़राब हो रही थी उस लाइव पे। मेरी लाइव में ख़राब नहीं होती हालत, मेरे अपने टैरो रीडिंग्स में ख़राब नहीं होती हालत। वहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे पता है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं फॉर माई ब्रेन। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे लोग जो है मेरी आर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों के सेक्युलर चक्रास में हैप्पीनेस नहीं है। ओके, एंड आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है बहुत सारे लोग इस समय लस्ट की नज़रों से मुझे नहीं देख रहे होंगे उसमें, बट आई एम वेरी शाई पर्सन and I am not used to a very open display of affection in real life, and life is real life and I'm scared. मैं डरी रहती हूँ कि पता नहीं कोई कुछ ऐसा ना बोल दे जो मुझे मुझे बर्दाश्त ना हो, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसी एक जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम लोग बहुत डिस्क्रीट हैं। हम ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं इमोशंस को। वी आर वेरी डिस्क्रीट अबाउट लैंग्वेज ऑल्सो, वेरी डिस्क्रीट हम। सो और जो मेरे फैंस हैं वो ऐसी स्पेस से बिलोंग नहीं करते हैं यूजुअली। दे आर वेरी ओपन अबाउट देयर फीलिंग, दे आर नॉट, नोबडी इज रॉन्ग और राइट। देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ इन्वायरमेंट दैट आई एम यूज्ड टू। वो मेरा इनर चाइल्ड है, वो वैसा ही रहेगा हमेशा। वो वो थोड़ा भोला है, वो थोड़ा सा ना हमेशा से, मेरा इनर चाइल्ड को हमेशा एक बुकिश इन्वायरमेंट मिली, एक आइडियल इन्वायरमेंट पे, गांधी जी की इन्वायरमेंट उसको मिली है। वो ज़्यादा बोल्ड चीज़ें बात नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। वो बोल्ड चीज़, वो डांसेस कर सकता है बट वो बात नहीं कर सकता। इन वर्ड्स जो हैं उसको, वर्ड्स बहुत अफेक्ट करते हैं, बिकॉज अगेन वो आइडियलिस्टिक इन्वायरमेंट में, बहुत ज़्यादा आइडियल इन्वायरमेंट में मैं पली हूँ। बहुत ज़्यादा पढ़ाई ज्ञान इस तरह के बचपन मेरा गुजरा है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं बहुत बिंदास, और यू नो आई डिड माई डांसेस इन द कीर्तन्स एंड एवरीवेयर of Sridevi when I was young. I did my, nobody objected them. But मेरा बेसिक कोर जो है वो बहुत गांधी टाइप है। सो यू नो द कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स, इसमें आपका एक कोर बिंदास है बट एक कोर आपका बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बहुत रिजर्व्ड और बहुत बाउंड्री वाला है।
कैसे वो पर्सन जब लाइफ पे आता है उसके अंदर कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा मेंटल रेप ना कर दे। आई एम सॉरी टू से, मुझे बहुत ख़राब लगता है। आई व्हाट वेरी बैड वर्ड आई यूज, आई एम सॉरी, बट मुझे बहुत गंदा लगता है कई बार। मतलब लाइक मेरे अभी मैंने बोला तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आई एम वेरी सेंसिटिव। उनकी नज़रें भी मुझे पियर्स कर जाती है। और वो हो सकता है वो नहीं कर रहे हों ऐसा, मे बी इट्स माई ओन फियर, माई ओन फियर। आई एम फियरफुल ऑफ पीपल, एंड स्पेसिफिकली बिकॉज मैंने बहुत सारे ईव टीजिंग के इंसिडेंसेस अपने बचपन में देखे हैं, एंड वेरी फियरफुल ऑफ स्ट्रेंजर्स, what they can do. It's not I have not conjured it up. It's because in the childhood I was subjected to such experiences of by strangers कि यार कुछ भी कर सकता है कोई। मुझे मेरे अंदर एक विजिलेंस है, एक हाइपर विजिलेंस है जो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती हूँ। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ इन द लाइफ, ऑल दो मे बी सामने वाले की इंटेंशन बिल्कुल नॉर्मल होगी, बट मेरे को तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना, बिकॉज वो मेरे इनर चाइल्ड ने सीखा है। और जब तक मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, ओके, आई हार्डली नो, द मोमेंट आई स्टार्ट ट्रस्टिंग, जैसे ही मैं किसी को ट्रस्ट करने लगती हूँ अपने फैन बेस में, उसी समय एक उनकी बात होती है, उसकी वजह से मैं फिर से डिस्ट्रस्ट में चली जाती हूँ। दैट इज़ माई बिट्रेयल वुंड, इनर चाइल्ड वुंड है मेरा, और वो आसानी से नहीं जा सकता किसी का। विद स्ट्रेंजर्स इट इज़ देयर। दैट्स वाई सो मच आई एम गार्डेड, आई हैव टू बी गार्डेड, बिकॉज मेरे इनर चाइल्ड को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये मेरा एक वो है ना, बिकॉज वो ऐसे एहसासों से गुजर चुका है, तो उसके लिए एक छोटी सी नज़र भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो बहुत ज़्यादा असर कर सकती है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम नॉट टू फ्रेंडली इन द चैट, ओके, एंड आई थिंक सो मैं ऐसे ही रहूँगी, ओके, बट आई एम जस्ट आई विल चेंज, because when I talk I'm very much having boundaries. I don't talk like आप कुछ भी नहीं बोल सकते मुझसे, you can't speak shit with me, you have to protect your boundaries. You can't just say any word to me when I'm talking to you. I'm the boss here, okay? So ये चीज़ें हैं। एक तो मेरा इनर चाइल्ड प्रोटेक्शन चाहता है, और दूसरा जो मेरा अडल्ट सेल्फ है वो बहुत बॉसी है। उसके सामने आप कुछ भी बोल के नहीं चले जा सकते, उसको आप कोई भी तरह की पदवी देकर नहीं चला जा सकते। परी बोल दो ठीक है फाइन, मगर बहुत वर्ड्स मेरे पे बहुत असर करते हैं। सो वर्ड्स की इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में बहुत है, ओके, एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत तगड़े वर्ड यूज़ नहीं करती। अभी मैंने यूज़ किया, मैं करती हूँ, मैं कर देती हूँ यूज़ वर्ड्स बहुत तगड़े, एंड इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बहुत तगड़े वर्ड यूज़ करते, वर्ड्स का इम्पैक्ट होता है। आई एम स्टिल ग्रोइंग माई सेल्फ ऑल्सो, आई एम ग्रोइंग कि यार कि ऐसे वर्ड्स को एक इम्पैक्टफुली यूज़ करूँ, बट ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करूँ जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। बट इट्स नॉट ईजी, इट्स अ जर्नी। मे बी इन द नेक्स्ट लाइफ आई विल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर किसी को ऐसा लगा कि यार आपकी लाइफ सीरियस थी, तो एक्चुअली वो होगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थी। बट ही डज नॉट नो द अमाउंट ऑफ डर जो मेरे अंदर था, कुछ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई कुछ ऐसा ना कह दे जो शेम भी रहती है। When I interact with people, strangers, I don't know what their upbringing is, what their ideas of right and wrong is. So I'm scared कि वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो मुझे बुरा लग जाए, because मेरे बुरा लगने का जो कोटा है बहुत ज़्यादा है। That's it. मैं अपने आप को कहीं से कॉन्डोन नहीं कर रही, कहीं से बुरा नहीं कह रही, क्योंकि मैं दूसरे के लिए भी सोचती हूँ बहुत ज़्यादा कि दूसरे को बुरा ना लग जाए, ओके। आई कंसिडर सामने वाले को बहुत रिस्पेक्टफुली, जितना रिस्पेक्ट दे सकती हूँ, और मैं वो चाहती भी हूँ कि वो मुझे मिले। थोड़ा शक होता है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अगेन दे आर सीइंग माई इनर चाइल्ड डांस, एंड दे आर जस्ट दे आर फॉन्ड ऑफ दैट इनर चाइल्ड. They don't know the intellectual me. They're not aware of the intellectual me. So I am not sure how much they know me to respect me. Although I understand कि एक आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बट समटाइम्स पीपल आर बॉन्ड टू आर्टिस्ट ओनली बाय द हार्ट एंड फीलिंग्स। रिस्पेक्ट जो है ना, माइंड थोड़ा सा
इंटेलेक्ट से भी आती है। उनकी इंटेलेक्ट नहीं होती है, या फिर आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट कभी कभी उतनी नहीं मिलती है, मैंने नोटिस किया। वो आप आर्टिस्ट को खुद ही अपने लिए अर्जित करनी पड़ती है। ओके, जैसे एक लेखक होता है, उसको ना रिस्पेक्ट बहुत ऑटोमेटिकली मिल जाती है somehow. I don't know why this is there, but respect is somewhat still associated with intellectual pursuits, although it should not be, because मेरे ख्याल से अगर मेरी आर्ट अच्छी होगी ना, अगर किसी की आर्ट बहुत एक्सेलेंट होती है, तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी ऑटोमेटिकली। आई कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द ब्रिलियंट सिंगर्स। सिंगर्स हैं, डांसर्स क्यों नहीं आते मेरे माइंड में? Maybe I am yearning for the impossible, the respect in the field of belly dance, the respect in the field of item dance. So शायद वो मेरा जर्नी ही थोड़ा सा वैसा है, इसीलिए impossible का जर्नी, which I don't think so it's impossible, which I don't think so it's impossible for others maybe. For me it's very much possible. I respect belly dance very much. So that's it, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। चलो, God bless you, bye bye.